हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सरेंट्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सितंबर की जो रिटर्न है 3B, जो हम 20 अक्टूबर 2021 से पहले पहले जो हमें भरनी है, अगर हम इसमें क्या क्या गलती को हम सही कर सकते हैं, या फिर हमने जो साल में गलती करी उनको हम किस तरह से सही करेंगे, और हमें किस तरह ये रिटर्न फाइल करनी है 3B GSTR 3B, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर जो आपने ITC क्लेम करा है उसकी वर्किंग बनाइए पूरे साल में। अप्रैल 20 से मार्च 21, अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 की आप वर्किंग बनाइए। उसमें आप देखिए कि सपोज़ आपने इनपुट जो लिया था बुक्स के अंदर, वो ITC आपने लिया है सपोज़ 1000 रुपीज़, टोटल मैं बता रहा हूँ, सी और एस और आई तीनों का मिला के ITC आपने सपोज़ 1000 रुपये क्लेम करा है किताबों में, और इसके आपके पास बिल भी है। और 3B में आपने जो ITC क्लेम करा है 20-21 में, वो आपने क्लेम करा है सपोज़ 900 रुपये। तो यानी 100 रुपये का जो इनपुट है, 100 रुपये का इनपुट जो है वो आप 3B में इनपुट लेना आप भूल गए हैं। तो आप वो इनपुट, अगर आपने सपोज़ करिए 21-22 में भी आपने वो इनपुट नहीं लिया है, तो आप अभी भी सितंबर की रिटर्न में भी, सितंबर की जब 3B आप भरेंगे तो उसमें वो 100 रुपये आप इनपुट ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि 3B वर्सेस ITC इन बुक्स, ये आपको बनाना है, और ये देखना है कि कोई ऐसा इनपुट तो नहीं है जो आप 3B में क्लेम करना आपसे छूट गया है। तो आप उसको अपनी 3B में सितंबर की जो 3B आप फाइल करेंगे उसमें आप इसको क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि इनपुट तो पर तो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है 6 महीने का, पर आउटपुट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज़ आपने आउटपुट जो है 3B में 100 रुपये भरा था 3B के अंदर, और वही आउटपुट आपने बुक्स के अंदर आपका बनता है 50 रुपये। तो यानी 50 रुपये आपने जो आउटपुट है वो 3B में कम दिखाया। तो आप अभी कभी भी किसी भी टाइम 10 साल बाद 15 साल बाद भी आप वो 50 रुपये अपनी 3B में आउटपुट दिखा सकते हैं। प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, बस हमें इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनपुट है, इनपुट की जो लिमिट है वो 6 महीने है। यानी अगर 31 मार्च 21 में साल ख़त्म हुआ है तो उससे हम 6 महीने गिनेंगे, जो कि बैठते हैं हमारे 30 सितंबर 2021 में। यानी 30 सितंबर 2021, यानी जिसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021, यहीं तक हम इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले 3B वर्सेस बुक्स का रीको बनाना है, और उसमें अगर आपका कोई भी ITC ऐसा है जो छूट गया है तो आप उसको अपनी इनपुट में ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2A वर्सेस बुक्स का भी रीको बनाना है। अब 2A क्या होता है? 2A एक ऐसी इनपुट होता है जो सामने वाले ने अपनी R1 में भरा था और हमने उसको ITC मान के क्लेम करा। अब सपोज़ इस R1 वाले बंदे ने, जिसने R1 फाइल करी है, सामने वाली पार्टी ने, उसने वो ये इनपुट नहीं दिखाया, तो हमें उसका ITC भी नहीं मिलेगा। तो यही 2A होता है। 2A में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने इनपुट क्लेम करा है, सपोज़ हमने 100 रुपये का इनपुट क्लेम करा है और सामने वाले बंदे ने अपनी R1 में सिर्फ 80 रुपये का ही आउटपुट दिखाया है, तो 20 रुपये का इनपुट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें 2A का जो रीको होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारे ITC कितना हम क्लेम कर सकते हैं। और अगर 2A में कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा है तो सिर्फ जितना 2A में नहीं आ रहा है उसका सिर्फ हमें 10% ही क्लेम कर सकते हैं हम। सपोज़ आपका 100 रुपये का इनपुट है जो 2A में नहीं आ रहा, तो आप इसका सिर्फ 10% यानी 10 रुपये ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं ITC। आपको सारा इनपुट 90% इनपुट 90 रुपये छोड़ना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हम 2A और बुक्स का जो है रीको बना के चलते हैं। अब अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है। सही, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी ने हमारे नाम पे बिल चढ़ा दिया और हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी थी। अगर हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी थी, कोई 150 रुपये का बिल है, 200 रुपये का बिल है, और हमें ध्यान नहीं रहा कि यार कैश में पे कर दिया था हमने, तो उस केस में वो 2A पे आ रहा होगा, पर वो हमारे बुक्स के अंदर नहीं होगा। तो अगर हम 2A का रीको बनाएंगे तो हम देख सकते हैं कि अच्छा 2A में आ रहा है, तो हम उसका जो है इनपुट ले सकते हैं। हमें याद आ जाएगा कि यार ये हमने खर्चा का भी क्लेम करा होगा, तो उसका इनपुट आ रहा है, हमें याद आ सकता है, इसलिए हम 2A का रीको बना लेते हैं। तो 2A का रीको बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि कोई भी छोटा मोटा जो इनपुट है वो हमें मिल जाए। अच्छा, 2A के रीको का एक फ़ायदा और है। सपोज़ सामने वाली पार्टी ने कोई क्रेडिट नोट चढ़ा रखा है, या सामने वाली पार्टी ने कोई डेबिट नोट चढ़ा दिया है जो हमें नहीं मिला है, हमें अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको अपने इनपुट में क्लेम कर रहे होंगे। सपोज़ सामने वाली पार्टी ने हमें माल बेचा 100 रुपये का, ठीक है। अब उसने एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया 20 रुपये का। उसे लगा यार मैंने 100 रुपये का बिल ज़्यादा बना दिया, मेरा बिल बनना चाहिए था 80 रुपये का। अब हमारे पास जब बिल वो पहुंचा तो सिर्फ 100 रुपये का पहुंचा, उसका जो क्रेडिट नोट है वो हमारे पास नहीं पहुंचा।
तो हम अपनी बुक्स में इनपुट कितना क्लेम कर रहे होंगे, 100 रुपये कर रहे होंगे, जबकि करना कितना था, 80 रुपये। तो हमने 20 रुपये जो इनपुट है वो क्या कर लिया, एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया। अब इसको हम 20 रुपये को हमें रिवर्स करना है, 20 रुपये को हमें रिवर्स करना है। तो वैसे कायदे में तो रिवर्स कभी भी हो सकता है, क्योंकि रिवर्स जब करेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो पहुंच ही रहा पैसा। पर हम जेन्युइनली इसको सितंबर में कर लेते हैं, जिससे कि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो हम सितंबर 21 में जो रिटर्न भरेंगे, अक्टूबर में जो हम उसकी रिटर्न भरेंगे सितंबर की, उसमें हम आईटीसी जो है वो रिवर्स भी अक्टूबर की रिटर्न, सितंबर की रिटर्न में ही कर लेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो होता है, इसका भी बहुत फ़ायदा होता है अगर हम 2A का रिको कर लेते हैं। तो जब आप 3B भर रहे हैं अक्टूबर की, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है 2A वर्सेस बुक्स, और फिर आपको देखना है 3B वर्सेस बुक्स। ये दो चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। साथ के साथ आप 3B का आउटपुट जो है वो भी मिला लीजिए बुक से, कि कोई ऐसा आउटपुट तो नहीं है जो मैं दिखाना भूल गया था या मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो वो भी आप रिवर्स या उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी इस छोटी सी वीडियो से रिलेटेड बातें जो आप सबको पता ही हैं, पर मैंने एक बार आपको रिवाइज़ करा दिया। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।